अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक और ख़ज़ीमत का सामना है। एक ख़ज़ीमत तो पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की वजह से है, लेकिन बैरून मुल्क भी यही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बदनामी का बाइस बन रहा है, जिसमें शहबाज गिल है, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी है, जिसमें बेल्जियम वाली एक बाजी हैं जो बड़े नारे लगाती हैं इमरान खान के हक़ में, जिसमें वो जो एक छोटा सा टिड्डा सा वो जो शायान है उसका जिस्म जुस्सा देखो तो उसमें कुछ है नहीं, जान नहीं, बातें वो इतनी बड़ी बड़ी करता है। और इसके साथ साथ शहजाद अकबर, ये तमाम भिगोड़े जो लोग हैं वो पाकिस्तान में तो कुछ नहीं कर सकते और वहाँ बैठ के जनाब बरके मारते हैं। तो ये तमाम लोग पाकिस्तान के लिए इस वक्त बड़ा परेशानी का बदनामी का बाइस बन रहे हैं। वकास वलाना इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। वकास, ये क्या कसम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या तमाशा लगाया हुआ है? यहाँ पर अपना मंजन बेचते हैं और फिर जो बाहर इनके लोग बैठे हुए हैं वो बाहर मंजन बेच रहे होते हैं। अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का और है। आपने उस बरतानवी खुसरे का जिक्र किया, शायान। कौन से वाले खुसरे का? बरतानवी खुसरा बड़े है ना? नहीं, वो चलो मैं खुसरी कह देता हूँ, बरतानवी खुसरा। अच्छा, ये शायान जो है। और मज़े की बात है, मैंने कल एक बंदे की पोस्ट देखी, मुझे बहुत पसंद आई। आपको पता है ऋषि सुनक जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, इंडिया ने अपने एक मिडिल क्लास को इंडिया ने बरतानिया में एक्सपोर्ट किया एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। और हमने एक बरतानवी खुसरा शायान की शक्ल में एक्सपोर्ट कर दिया, जो हमारा कोई भी बाइज्जत शहरी, मुहज़्ज़ब शहरी, पॉलिटिशियन, जजेस, जर्नल, कोई भी XYZ जाता है तो वो वहाँ पर जो है अपनी मंजी ठुकवाता है। हाँ। असल में मुझे लगता है कि आजकल ये याद है ना, जब नवासी वापस आ गया था तो ये मैकडोनल्ड में जॉब करना शुरू कर गया था। आजकल इसने खीरों का कारोबार शुरू कर दिया। ये दिन को खीरे बेचता है, रात को लेता है, मेरा मतलब खरीदता है रात को, और दिन को ये बेचता है। तो ये खीरों का कारोबार इसका आजकल। तो इसको ना कोई, लेकिन इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो इसको चैन नहीं लेने दे रही? इतनी अपनी बेइज्जती करवाता है और फिर भी इसको अकल नहीं है। और मैं ये देखती हूँ इसकी अहलियत क्या है, इसकी काबिलियत क्या है, नथिंग एट ऑल। तो फिर भी ये इतना उछल उछल के जो है वो नाच रहा होता है। ये वो वाहिद बच्चा है जिसके माँ बाप भी कहते हैं कि साड़ा नहीं है, साड़ा नहीं है यहाँ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, इसको कोई मर्द का बच्चा भी टकरा नहीं है। इसको, ये खुसरे को जिस दिन कोई मर्द का बच्चा टकर गया ना, तो जो आप कह रही हैं इसके अंदर क्या चीज़ है जो इसे उछाल रही है, वो कीड़ा निकाल देगा वो। असल में वहाँ पर थोड़ी जमहूरियत है और वहाँ पर थोड़े हकूक है। शायान, अगर तुम लाहौर में होते और मॉडल टाउन या फिर जाती उमरा के सामने जाते तो रोज़ाना तुम्हारी तशरीफ जो है वो लाल हुई होती। मैं अब सही बता रहा हूँ। यारा फंस रही हैं यार, ये शुक्र करे यार, रोजाना 2 नफल पढ़ के सोया करे। वकास के साथ जब भी मैं पॉडकास्ट करती हूँ ना, कसम से बाज़ औक़ात तो मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। वकास इज सो ब्लंट, बट एनी हाउ कंटिन्यू। ब्लंट वाली क्या बात अभी है? मुझे वकास, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, पुलिस के पास इतना मैंने कहा यार मैंने यूथिया लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, मुझे नहीं अच्छा लगता। उसने कहा नहीं, वो है यूथिये, वो है यूथिये, वो है कौमे यूथ। भाई नहीं, तो अब शायान जो है वो यूथिया नहीं, वो यूथना नहीं है, यूथनी है, वो खुसरी है। बेसिकली इसने अपना हुलिया, इसका गेटअप देखें और इसकी जुबान देखें, और खुदा दा खौफ कर। ये लिख लो शायान, आज से 5, 7, 10 साल बाद जो तुम अपना फ्यूचर ज़ाया कर रहे हो, गली मोहल्लों में कुत्तों की तरह, बरतानिया की गली मोहल्लों में कुत्तों की तरह भौंकता है यार, जहाँ पर किसी बंदे के पास टाइम नहीं है और बंदा वहाँ पर एक बिल्कुल एक रोड पे जाने वाली सड़क के ऊपर गाड़ी बना हुआ है कि जो भागी जा रही है, वहाँ पर बैठकर ये टाइम वेस्ट कर रहा है। खुदा का खौफ करे, इनू जहर दे दो या इनू लगता चाहिए खुदकुशी कर ले, इतना टाइम वेस्ट कर। हम कह सकते हैं बच्चों की सनम जावेद कह सकते हैं? नहीं, सनम जावेद बहुत मोतबर है इसके मुकाबले। और तौबा, अगर मैंने बोल दिया, बहुत मोतबर है, इसके मुकाबले में मोतबर है। हालांकि मैं उसे कहता हूं कि वो जाहिल है और अबू जाहिल की नस्ल है, तो ये मुझे लगता है अबू जाहिल से भी कोई बड़ा होता तो ये उसकी नस्ल होता। They both hail from the same species. सीरियसली मैंने कहा दे बोथ हेल फ्रॉम द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज से इनका ताल्लुक है दोनों का। हाँ, ये गटर की पैदावार है। वो कितों की पैदावार है? ये थोड़ा सा ज्यादा गंदा गटर होगा। अच्छा, ये जो शायान है ये थोड़ा सा गंदा ज्यादा गटर होगा, वो भी गटर ही है, तो ये गटर से ही पैदा हुए हैं माशाल्लाह।
तो अब मैं वो आप देखिए, खातून है तो आप- मैं उस तरह मुझे ना डर भी लग रहा है, और माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हुई हैं, वरना मैं यहाँ पे आज आपको बताता कि ये कैसे पैदा हुए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा देखें, एक और चीज़ वकास, इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो ये तो सारा जो हमने पहले कॉन्वर्सेशन की इसको हम एक साइड पे भी रखते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो बाज़ औक़ात ये होता है कि घर में भी मौजूद लोगों में ना इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन आप अपना पेट हर एक के आगे नंगा नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐसे बेशरम और बेगैरत लोग हैं कि ये अपना पेट जो एक तो ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, और फिर ये अपना पेट सबके आगे नंगा करते हैं। यानी आप ये देखें कि अंदरूने मुल्क भी इन लोगों की वजह से किस कदर इंतशार और प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं, और ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, वो चाहे SCO समिट हो या इस तरह के मतलब चाइनीज़ प्रेसिडेंट का दौरा हो, कुछ भी हो, दे डोंट लेट एनी सिंगल ओकेजन के वो सही तरीके से हो जाए। और अगर हम पाकिस्तान से बाहर भी, अब जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बाहर गए हैं, और जिस तरीके से उनको बेंचर जो है वो मुकर्रर किया गया है, यानी एक बड़ी पाकिस्तान की तारीख में, हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो आप ये देखें कि वहाँ पर मौजूद हमारे ही, क्योंकि पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, चाहे ये बरतानवी नयाद हैं, तो लेकिन ये देखें कि किस तरीके से ये पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम कर रहे हैं। वो इसमें शाहीन सिबाई भी है। नहीं, उसका मैं बताता हूँ अभी आपको, उसकी अलग कहानी है, उसकी मैं बताता हूँ। उसकी क्या कहानी वो बताता हूँ अभी, जरा मुझे शायान की मंजी तो ठोक लेने दें। अच्छा ठीक है ना। मंजी इसकी तरह आपने बड़ा महज़ब तरीके से बोला कि पेट नंगा कर लेते हैं। पेट नंगा करने के लिए आपको कमीज़ उतारनी पड़ती है, ये अपनी शलवारें भी उतार लेते हैं। ये इतने बेगैरत हैं, इनको कोई हया नहीं है। वो कहते हैं, पंजाबी में कहते होंगे, शलवार ला के मोढ़े ते रख ली, यानी उसको इज्जत, बेइज्जती, जिल्लत का रत्ती बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इनकी ख़वातीन, जिसको कहते हैं अपनी खातून को वो बुरखे में डालकर, और उसकी खातून जो कि बुशरा बीबी बकौल और अफशा लतीफ़ के मैं बार बार कोट करता हूँ, वो हम जिन्स परस्त है, बच्चियों के दिल खाती है, वो बड़ी मोतबर बनी हुई है, वो कोई फरिश्ता है, जैसे वो इनके लिए कोई सहीफा आसमान से उतरी हुई है। और लोगों की, अब कल ना बुशरा बीबी आ रही हैं, इस तरह चल के आ रही हैं, वो बॉडीगार्ड बड़ी उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि बुशरा को कहीं हाथ ना लग जाए, कहीं हमारा मोटा ना लग जाए। और साथ वो इनकी हर जलसे के अंदर जो टस्वे बहाती है, मुझे उसका नाम भूल गया, नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है, वो खातून उसके साथ चल रही है और उसके ऊपर वो चढ़ गया। मतलब उसकी इज्जत नहीं है। आप खातून हैं, आपके साथ भी मैं अटैच लगूं या मोटा मार के आपको जाऊं, आपकी भी उतनी रिस्पेक्ट है जितनी मेरी बहन, बेटी, माँ या बुशरा बीबी की है, उतनी आपकी रिस्पेक्ट है। तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी की रिस्पेक्ट है, बाकी सारी खवातीन जो हैं वो इनके लिए प्रोस्टिट्यूट चीजें ये मन घरत है, प्रैक्टिकलिटी इनसे कोई ताल्लुक नहीं। जिसकी इतनी इज्जत और हया हो ना, वो पहले शौहर को छोड़ के और उसकी मौजूदगी में दूसरा अफेयर को कोई नहीं चलाती। वो तमाम अफेयर से ही फिर शादी तक बात पहुंची ना। तो जिनमें थोड़ी सी भी शर्म, हया, गैरत हो ना, वो इस किस्म के हमारे मुआशरे में तो ये हमारे मुआशरे में कम अज कम ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं। और आपने क्योंकि अब बुशरा बीबी का तस्करा करी थी, आपने एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू बुशरा बीबी का किया, मैं देख रही थी। थम्स अप एंड हैट्स ऑफ टू यू। और जो आपके साथ बुशरा बीबी थी, वो मैं तो हैरान हूँ आप बुशरा बीबी को अपने पॉडकास्ट में ले कैसे आए और जो आपने सवाल उनसे पूछे। लेकिन एक और चीज़ के जिस तरीके से बुशरा बीबी भगौड़ा बनी और पंजाब नहीं आई बल्कि KPK में चली गई, दिस इज़ ऑल वेरी एस्टॉनिशिंग। और एक और बात ये देखें कि एक सवाल मेरा वकास आपसे भी है और अपने तमाम देखने वालों से भी है कि रियासत मदीना का नारा लगाने वालों से भी एक्चुअली मैं ये सवाल कर रही हूँ कि सियासी क़यादत के ख़िलाफ़ गद्दारी के ट्रेंड चलाने वाली, तोशाखाना के तहाइफ उनको चोरी करने वाली, इस सब के साथ साथ अपनी करप्ट तरीन सहेली फराह गोगी के ज़रिए पंजाब का ख़जाना लूटने वाली, और ना सिर्फ पंजाब का ख़जाना लूटने वाली बल्कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी और अफसरान के तबादले करवा के अपनी जेबों में पैसे बटोरने वाली इस पिंकी पीडनी को जब ये KPK गई है तो करोड़ों रुपए का प्रोटोकॉल किस चक्कर में मिला है, किस चक्कर में, ज़रा आप मुझे बता सकते हैं? ऐड कर दें, खावर मानिका को धोखा देने वाली, अपने बच्चों को छोड़ने वाली, अपने शोहर की मौजूदगी में उसे कमरे से निकाल कर खान साहब के साथ रंगरंगलियाँ मनाने वाली, ये सारे क्रेडिट गोज टू बुशरा बीबी। तो ये भी जरा ऐड कर दें, ये तमाम चीजें ऐड करके अब बताएं कि इसको इस किस चक्कर में प्रोटोकॉल जो है वो मिला है। कंजरा नु कंजरी प्रोटोकॉल देंदे ने। अच्छा, अगे जेडे बैठे हुए ने वो शहद पीने वाले ने, गंडापुर शहद पीने वाला है, ये चरस पीने वाले दी दो बीवी है, तो दो नशई मिल गए ने।
एक नशई दी मुर्शद है और दूसरा खुद नशई है, चरसी भंगी शराबी कबाबी जानी सारा कुछ वहाँ बैठा हुआ है। अब मुझे ये बताएं, आपको तो बुशरा बीबी के प्रोटोकॉल के पूरा एतराज़ है। प्रोटोकॉल सारी दुनिया ले रही है, पाकिस्तान बेचारा ना, पाकिस्तान के लोग बेचारे टैक्स के पैसे देते हैं, सड़कों के ऊपर खड़े होते हैं, इनके शायान शान प्रोटोकॉल्स गुजरते हैं। मुझे बताइए सनम जावेद की क्या कारकर्दगी है? बकवास करना। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में एक चीज बहुत आपको कॉमन मिलेगी, जिसकी जुबान जितनी गंदी और कसमैली होगी ना, जो जितनी घटिया जुबान इस्तेमाल करेगा, उसको उतना बड़ा ओहदा जो है ना वो तफवीज किया जाएगा। अब वो जो बकवास करने का क्रेडिट ये है कि उसकी बकवास और उसके रियासत के एक अहम इदारे जिना हाउस, जो कायदे आजम की प्रॉपर्टी, कोर कमांडर का घर, वहां पर हमला आवर होना और हमला आवर करना, इश्तियाल करना और इश्तियाल दिलाना, यह उसका कसूर था, यह उसका जुर्म था। दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर, अमेरिका से लेकर बरतानिया में भी, आप बरतानिया में एहतजाज करते हैं, एवन फील्ड के सामने एहतजाज करते हैं, एवन फील्ड को हाथ लगा के दिखाएं, नवाज शरीफ पीछे रह जाएगा, उसकी हुकूमत इनकी बीप। ठीक है, अब यहां पर अगर आपके रियासती इदारे के ऊपर चढ़ दौड़े हैं तो हम क्या उन्हें पैम्पर निकालते? हम उनको कहते चलो चलो मेरी प्याली सनम है, सनम बेवफा, वो वाला गाने गाते, फौजी गाने गाते कि सनम बेवफा। उन्होंने फिर उसकी बेवफाई जो उसने वतन के साथ की, उसका उसे सिला दिया, वो उसको मिल गया, उसकी जमानत हुई। मैं नहीं ये कहता कि नहीं होनी चाहिए थी, दिल तो मेरा कहता है कि नहीं होनी चाहिए थी, इनका कला कामा करना चाहिए था, मगर कानून के मुताबिक हुई। फिर चलेगी वो पेशावर में। अब पेशावर में वो बैठी हुई है, के हाउस और सीएम का जो सारा प्रोटोकॉल है वो ले रही है, एंजॉय कर रही है, इसके अलावा भी और कुछ बहुत ले रही है वो। तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर वो बैठकर, अब वो किस हैसियत में, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि बकवास करो, सीधा के में जाओ, आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़, ये बात कही जा रही है और दिस इज़ लाइक आई थिंक वेरी मच ट्रू कि बुशरा बीबी जो है, मेरा तो बीबी कहने को भी नहीं दिल करता है, जो बुशरा पिंकी पीडनी है, ये किसी डील के नतीजे में बाहर आई है। अब आप ये देखें कि एक तरफ से ये बाहर आ गई है, दूसरी तरफ से इमरान खान की दोनों बहनें भी बाहर आ गई हैं। अब ये देखना कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती नहीं। तो अब आप ये देखना कि पार्टी की कमान कौन संभालेगा। एक तो ये कि ये बुशरा पिंकी पीडनी जो है ये वहां पर बैठ कर जो है पार्टी को कंट्रोल कर रही होगी, केपीके से कोशिश करेगी, और उसी लम्हे ही इमरान खान की बहनें और ख़ास तौर पे वो सिलाइयों वाली वो जो जादूगरनी बहन है अलीमा खान, उसको भी इन्होंने साथ कर दिया। इनकी तो आपस में वैसे ही नहीं बनती। तो ये तो मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक तो वैसे बनना था, और उसके लिए शाह महमूद कुरैशी भी तैयार है, आरिफ अलवी भी तैयार है। इसको कौन देखेगा कि पार्टी में पॉलिसी किसकी चलेगी, ये भी ज़रा बताना। पार्टी में पॉलिसी, पार्टी है ही नहीं तो पॉलिसी क्या चलनी है? ये चूंचू का मरबा है। बस मुझे तो समझ नहीं आती कि रियासत ने क्यों बर्दाश्त किया हुआ है। रियासत जमहूरियत पसंद है तो इसलिए रियासत ने रखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी जो है उसका जो पूरा एक वो था, पूरा उसने जो जाल बिछाया था, तो वो यही था कि एट द एंड जो है मैं इसको करूँगी, ऑक्यूपाई करूँगी। आप इंडियन मूवीज़ को देख लें, एक सीज़न था जिसमें लेडी सीएम इस तरह करके कोई सीज़न था, तो उसके अंदर भी इसी तरह की चीज़ें दिखाई थी। एट द एंड जो थी वो ख़ातून जिसको पावर ग्रीडी थी वो अपने हस्बैंड को मरवा देती है। तो ये बेसिकली मैंने उससे बुशरा बीबी से सवाल पूछा ना, मैंने कहा कि तुसी भी बाहर आ गए, नंदा भी बाहर आ गई, तो मुंडा साड़ा तुसी अंदर ठकवाता है। तो आगे उसने कहा वो तो ठोकता ठुकवाता रहा सारी उम्र, तो अब उसकी ठुकरी है। तो ये इसलिए है क्योंकि मेरे मौकलों ने कहा था जितनी ज़्यादा ठुकेगी उतना ये ऊपर जाएगा और फिर दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा। सही। तो वो तो बेसिकली समझ रही है कि ये शायद नेल्सन मंडेला बने, लेकिन असल में वो ये चाह रही है कि ये ठोके जावे। और उसके बाद कौन है? बुशरा बीबी है। बुशरा बीबी कौन है? जादूगरनी है। बुशरा बीबी ने वश में करना, और आपको पता है उसने इधर बैठ के मुझे वश में कर लिया। तब ने मुझे पता चला जब मैंने इसके वकास एक चीज देखो, इतने इसके मौकल पहुंचे हुए होते तो आज इमरान खान जेल में होता, तो यहाँ तो इसने अपने मौकलों के जरिए जानबूझ के उसको जेल में रखवाया कि ये बाहर अब मजीद नहीं, वो मौकल जेल में नहीं जा सकते, वहाँ पुलिस वाले होते हैं। सही बता रहा हूँ आपको। तो दूसरी बात रही, आपको पता है फवाद चौधरी
वो इनके ऊपर क्या बोल रहा है, उसका ट्विटर तो चेक करें 2-4 दिन से। अच्छा वो वापसी के पर तोड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वापसी आपको लगता है हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं आते हुए खबर पढ़ रही थी कि जेल के अंदर इमरान खान ने सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी का भाई है उनकी सुलह करवा दी है, और साथ में उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी जो है ना वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो है ना वो बयानबाजी से गुरेज करे। तो आपको लगता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन एंड समथिंग इज कुकिंग एंड सून वी विल बी सीइंग फवाद चौधरी बैक इनटू पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? मैं आपको बताता हूँ, फवाद चौधरी के ऊपर बात करता हूँ। इसने पहले राउफ हसन को बास्टर्ड बोला मेरे ख्याल से, आप देख लें ट्वीट्स में, और फिर उसके बाद इसने उसको बोला सलमान अकरम को, राजा जो है उसको इसने बोला, उसने कोई बयान दिया हुआ था तो इसने ट्वीट की हुई थी कि 1970 की जेल लगाकर कोई बड़ा वकील नहीं बन सकता। तो नीचे मैंने ट्वीट किया, मैंने रिप्लाई किया, मैंने कहा कि इंसाना का नाम रख के डब्बू इंसान नहीं बन सकता। तो इसकी बेगम ने ट्वीट की हुई थी फवाद चौधरी एंड द प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये वॉक कर रहे हैं। तो उसने लिखा हुआ था इंशाल्लाह ये दोबारा आएगा। तो एक बंदे ने ऊपर लिखा हुआ था यानी फिर तू दोबारा चाहनी है कि तेरा खसम जड़ा है ना वो एक बारी फिर अंदर जावे। तो ये बेसिकली फवाद चौधरी से बड़े काबिल एहतराम है, और सूनर इंशाल्लाह मैं उनका यहाँ इंटरव्यू भी करने वाला हूँ। लेकिन एक बात मैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो आपको इंटरव्यू दे देंगे? आप नहीं, मैं बता देता हूँ ना कि ये वो डड्डू हैं, ये दरियाई समंदरी, ये समंदर में रहे हैं मुशर्रफ से लेकर, फिर ये दरिया में आए, फिर उसके बाद नहर में आए, अब ये गटर के अंदर हैं और गटर से दोबारा ये समंदर में जाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे डड्डू को ना दोबारा समंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये नहीं आपको लग रहा है कि ये वापस नहीं आएगा, इसकी वापसी नहीं हो सकती? ये वो डड्डू है जो समंदर से होता हुआ, क्योंकि यहाँ से पहाड़ों से पानी जाता है समंदर में, ये समंदर ही वापस जड़े ने ना ये पहाड़ों से जाते जाते रस्ते ना गटर से फस गए ने। हुण गटर का डड्डू कह रहा है कि मैंने समंदर दोबारा एक्सेप्ट करे। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये इससे ज्यादा एक्सप्लेन मैं आपको ना फवाद चौधरी साहब के बारे में नहीं कर सकता। फवाद चौधरी साहब माजरत, तुसी साडे नाल इंटरव्यू करना है, लेकिन मैं तुहानू दस रहा कि डड्डू बनना छड्डो, वेल मछली बनने की कोशिश करो। लोटा भी बनना छोड़े, को सारी जान की पार्टियां घूम के तो आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सगा बन रहा है। वो भी जब पार्टी पे एक तो वक्त आया तो छोड़ के भाग ये मैं नहीं बात कर रहा, ये बेसिकली ये एक बात एक सच कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, एक बात सच कर रहे हैं, और वो बात ये है कि ये कह रहे हैं कि यूट्यूबर मामे लगते हैं, ये चाचे लगते हैं। ये ट्वीट किया हुआ है उन्होंने, यूट्यूबर्स मामे लगते हैं, सारी खिदमत तो हमने की है। गलत गलत। ये हमाद अजहर, मुराद सईद, वो जो बीप कर देना यार, वो जो जिसने नेशनल असेंबली तोड़ी थी, क्या नाम है, सूरी, कासिम सूरी, सूर दी शक्ल वाला, छोटी है काट दो ना तो वो है वो। तो अब वो उधर ह्यूस्टन में बैठ के तकरीरें कर रहा है, ओवरसीज बना हुआ है। और भाई ये यूट्यूबर्स व्लॉगर्स ही हैं जिनकी वजह से आपकी पार्टी थोड़ी बहुत है। अगर ये लोग ना होते, आप लोग तो ओहदों में हलफ लेने के लिए पार्टीज में आते हैं। तो फवाद चौधरी साहब ये बात आपकी गलत है कि ये यूट्यूबर्स मामे लगते हैं। भाई वो मामे नहीं, वो बहनोई बने हुए हैं पार्टी के। आप जो हैं छोड़ो चलो आगे चलो आगे। नहीं, वो काबिल एहतराम आदमी है, मेरे लिए नहीं। अच्छा, आपके लिए भी कोई बात काबिल एहतराम नहीं होती? नहीं, थोड़ा बहुत है काबिल एहतराम, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे, दो बातें मेरी रह गई हैं, उस पर भी दूसरी बात पर भी आऊँगी, क्योंकि अजहर मशवानी जो इनका तमाम गालम गलोच ब्रिगेड को रन करता है ना, उस पर एक रेप का इल्ज़ाम लग रहा है और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने अंदर से ही लग रहा है, तो वो उस पर भी मैं आऊँगी। लेकिन उससे पहले आपको नहीं लगता कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस चीज़ पर हाथ रखती हैं उसका पट्टा बैठ जाता है और उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं? अब ये देखें ना, मैं आपको बताती हूँ कि इमरान खान बेसिकली वो लूडो की गेम में 99 पर बैठा हुआ सांप है जिसकी नहुसत किसी भी बंदे को ना फर्श से अर्श से फर्श तक जो है वो पहुंचा सकती है। अब आप ये देखो कि जस्टिस मंसूर अली शाह कि उनका लिखा हुआ था कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, लेकिन इन्होंने उनको इतना कंट्रोवर्शियल बनाया कि अब वो जो है वो चीफ जस्टिस बन नहीं सका। ठीक है, आगे आयो। दूसरी बात, अब ये देखो कि एक गोल्ड स्मिथ की इलेक्शन मुहिम इमरान खान चलाता है और गोल्ड स्मिथ वो इलेक्शन हार जाता है। उससे आगे आए जैक गोल्ड स्मिथ की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा जी, उसके आगे आए महातीर मोहम्मद को जिद्दत से भरपूर मलेशिया का बानी कहा जाता है और लोग वहाँ इसको पूछते थे। महातीर मोहम्मद को मलेशिया में लोग पूछते थे, बस फिर एक दिन उसके साथ इसने तस्वीर ऐसी खिंचवाई कि महातीर इंतखाबात में शिकस्त से ऐसा दो चार हुआ और खुद को सियासत से
अलहदा कर लिया। अच्छा, फिर आगे आ जाए, यहाँ पर भी कहानी खत्म नहीं हुई। रशिया के दौरे पर गया और 24 घंटे बाद रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ गई। अच्छा, आगे आ जाए। अमेरिकन दौरे में ट्रंप की तारीफ की और कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं, और ट्रंप जो था वो अगली टर्म ही हार गया, बाद में गिरफ्तार भी हो गया। अच्छा, कश्मीरियों की इमरान खान ने हिमायत की और उसी के दौर में इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब अच्छा, यहाँ पे भी बात नहीं खत्म हुई। श्रीलंका गया, वहां कहा कि जी सदर का महंगाई से फॉर्मूला, वहां के सदर से, श्रीलंका के सदर से मैं महंगाई का फॉर्मूला लेकर आया हूं, और कुछ अरसे के बाद श्रीलंका क्या हुआ, डिफॉल्ट हो गया, दिवालिया हो गया। अब आप ये देखें कि नहुसत इतनी बुरी है। फिर हाफिज नईम कराची की बल्दियाती इलेक्शन में अस्करियती उम्मीदवार थे, इसने जाके, इमरान खान ने जाके उनसे मुलाकात की और फिर मुर्तजा वहाब वो मेयर बन गया। अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ इसने तस्वीर उतरवाई और उसके बड़े गीत गाया करता था, उसको 2 साल कैद हो गई। आगे आ जाएं, यहाँ पे भी बात नहीं खत्म हुई। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा, इमरान खान और पीटीआई के अकाउंट से मुजीबुर रहमान के हक में काफी पोस्ट आई थी और सकूत ढाका को लेकर, जिसमें मुजीबुर रहमान का इन्होंने उसमें साथ दिया था। और आप ये देखें कि उसकी बेटी के साथ क्या क्या कुछ हुआ और उसके बाद उसको इंडिया में पनाह लेनी पड़ी। अच्छा, एक और चीज, जनरल फैज की सरेआम तारीफ की तो वो बेचारा पाकिस्तानी तारीख का पहला DGISI बन गया, जिसका इस वक्त कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो अब ये जिस चीज का बेड़ा गर्क करवाना होना, उससे इमरान खान की हिमायत करवा लो। एक चीज आप भूल गई हैं। हाँ जी, ये खावर मानका के घर गया, वो बेचारा रंडवा हो गया। यस यार, हाँ, ये सबसे आम चीज है। हाँ, ये खावर मानिका के घर गया, उसको रंडवा कर गया। हाँ, ये देख लें। तो जिस चीज का आपने सत्यानाश करवाना और बेड़ा गर्क करवाना होना, इमरान खान को कहो भाई आओ इसकी हिमायत कर लो। ये मैं आई एग्री विद यू। बस, लेकिन सबसे सियाने कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले, जिन्होंने चांसलर से ठुड्डा मार के बाहर निकाला। हाँ जी, उन्होंने पता लग गया कि साड़ी यूनिवर्सिटी ना गवर्नमेंट खोती है स्कूल बन जानी है। पंजाब के अंदर होता है ना गवर्नमेंट खोती है स्कूल, तो ऑक्सफोर्ड को इसने गवर्नमेंट खोती है स्कूल बना देना था। वो सियाने रहे, उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, एक तो आप इस तरह करें ना पाकिस्तानियों, मेरे रियासत के अलम बरदारो, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਡਿਆਲਾ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, अडयाला चो कटो, अडयाला की रेटिंग भी घट जानी है, इसको निकालो यहाँ से, पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। निकाल क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं निकाल रहे? आप बता दें क्यों नहीं निकाल रहे? आप बताएं क्यों नहीं निकाल रहे? आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं निकाला जा रहा? एक औरत बड़ी खूबसूरत लग रही हो, तो नहीं कोई बंदा को खूबसूरत लग रहा हो, हम फिल्मों में देखते हैं ना कि वो पता नहीं आई लाइनर से लेके इधर कोई तिल लगा देती हैं। वो जो तिल होंदा है ना, काला होंदा है, वो कहते हैं कि नज़र ना लगे। तो इस कलंक के टीके को हमने इसलिए रखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को नज़र ना लगे, ठीक है ना। एक कलंक दा टीका है बेसिकली, इसलिए रखा हुआ मेरा ख्याल है। जबरदस्त, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा जी, एक आखिरी चीज इसकी तरफ आके फिर इसको जरा वाइंड अप करते हैं आज के, कि अजहर मशवानी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अपनी ही औरत है जिसका उसने रेप किया और उसको एक होटल में बुलाया और उसका नाम फरहत बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उसने, अजहर मशवानी ने कहा मैं तुम्हारी इमरान खान से मुलाकात करवाऊंगा, और उस मुलाकात के बहाने उसका रेप कर दिया। अब आप ये सोचें कि इनके ही अपने एक वो थे, क्या मरहूम नईम, क्या नाम था उनका, नईम जिनका इंतकाल हो गया है, नईम साहब कराची वाले, हाँ वो पूरा नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। उन पे भी ये इल्ज़ाम लगते थे अडल्ट्री के, बाकी पूरी जमात पे भी लगते हैं, इमरान खान पे भी लगते थे, इसीलिए मैं जो चला गया उसके अल्लाह रहम करे। और अब आप ये देखो कि अजहर मशवानी पे भी इल्ज़ाम लग रहा है। नहीं तो अजहर मशवानी के लिए तो आप इस तरह कह रही हैं कि बड़ा बड़ा लीडर है। नहीं लीडर नहीं है, बट ये पूरी पार्टी का मेरा यार था, मेरा बेसिकली एक वक्त में यार भी था, और तब मुझे नहीं पता था कि ये इतने बड़े कुंद ज़हन यूथी हैं। तो ये सीएम हाउस में, बुजदार के हाउस में, जो हाउस कह रहा हूँ ऑफिस में, ऑफिस से सीधा आगे जाएं, राइट टर्न लें, फिर थोड़ा लेफ्ट टर्न लें, तो इसका एक कमरा आता था नुक्कर में। उस नुक्कर के कमरे में आप क्या समझती हैं कि नुक्करे नहीं लांदा होएगा, तो वहाँ पर बैठ कर ये बेसिकली जिनको गली में कुत्ता नहीं पूछता था, घर में दूसरी दफ़ा सालन नहीं देते थे, जिनकी घर में, महल्ले में, जिनकी गांव में, अजहर मशवानी का ज़रा बैकग्राउंड चेक कर लें, इनकी कुत्ते वाली औकात नहीं थी, इन सारे बगैरत यूथियों की
ये सारे जो MPs, ये जो मुआवने खसूसी और पता नहीं कितने तर्जुमान थे, 36 ज़िले थे और 36 ही तर्जुमान फोकल पर्सन थे बुज़दार के, उन सब बगैरतों का एक ही मिशन था, वो था औरत। और आप कह रही है रेप, और इस पार्टी में रेप शेप नहीं होता। एक और मैं आपको बात बताऊं, थोड़ी सी लो द बेल्ट हो जाएगी, लेकिन खैर, वो डोनट पकड़ा हुआ था सनम जवेद ने, और डोनट गोल होता है और मतलब कि वो सुराख होता है, तो एक बंदा कह रहा था चल झूठी, तो खैर, तो बेसिकली ये वो लोग हैं, नहीं मैं ये ट्विटर पे चल रहा, अब ये वो लोग हैं जिनकी इनकी 2014 में नाजायज़ तौर पर सियासी पैदाइश हुई है डी चौक में। तो डी चौक पर सियासी नाजायज़ पैदा होने वाले लोग वहां पर क्यों जाते थे? इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले जो ज़मान पार्क के बाहर मेला लगा होता था और रात तक वो मेले लगे रहते थे, तो उसका रिजल्ट भी तो हम देख रहे हैं ना। एक मेडिकल स्टोर वाला था, कहता है कि साडा तो कारोबार बड़ा चंगा हो गया है। मैंने कहा क्यों? कहता वो धरना हो रहा है ना, तो जड़ा भी धरने जाता है पहले साढ़े को जाता है, होके जाता है। अब आप समझ ना गई होंगी। तो बेसिकली उस तरह अगर वो धरने होते रहे हैं वहाँ पर, तो आप मुझे कह रही हैं रेप हो गया, इसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया, डजंट मैटर। इवन वो दुरानी साहब थे ना, जो आजकल गायब हो गए हैं, जो इसके सियासी तर्जुमान भी थे, मुआवनीन खुसूसी थे दुरानी साहब, वो ट्विटर के ऊपर जो इनकी बड़ी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, उसके साथ आपने उसकी रंगरेलियां नहीं देखी थी? देखी थी कि नहीं देखी थी? बिल्कुल। बस सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। बस आप मुझे बता रही है रेप नहीं हुआ, ये बेसिकली इनका कल्चर ये है। मेरे ख्याल में ये देखें, वो अगर रेप हुआ भी होगा ना, वो रेप नहीं होगा, शायद अब उसको रेप का नाम दिया जा रहा हो। लोग अपने म्यूचुअल कंसेंट से ये बाज़ म्यूचुअल कंसेंट से भी करते हैं, और फिर ये पार्टी के अपने अंदर इख्तलाफात हो जाते हैं ना, तो वो किसी को गंदा, ये इनका कल्चर है। तो रेप तो वो होता है ना कि जहां पर कल्चर ना हो और एक बंदा जाबिर हो और आके उसने ज्यादती कर दी है, तो उसके ऊपर हम आवाज उठाएं। हम तो बेसिकली इनके गंद को एक्सपोज करते हैं, एक गंद निकलता नहीं। मैंने आपको क्या बोला, ये सारी गटर की पैदावार है, ये गटर के डड्डू हैं, टैं टैं करते हैं और ये गटर के अंदर गंदगी के अंदर फंसे हुए हैं। इसी गंद को तो दिल में कुरान रखने वाले हाफिज साहब ने साफ करने के लिए अलम उठाया हुआ है, और इंशाल्लाह ये सारा और वो डंडा जो है वो काम कर रहा है और ये गंद साफ होगा। ये देखे ना, सोशल वैल्यू जीरो, नॉर्म जीरो, अखलाकियात जीरो, मुआशरे के अंदर रवादारी जीरो, घर में एहतराम जीरो, रिश्तेदारियों में नफरत, दोस्तों में नफरत, बहनों में नफरत, भाइयों में नफरत, बाप बेटे के, बेटा बाप के नाफरमान है। ये सब कुछ दस्तो गिरेबान किसने किया? इसी कल्चर ने किया। और ये जानी कल्चर, ये जानी लीडर से लेकर नीचे बगैरत यूथिये तक, ये सारा जो जानी कल्चर है, ये नहूसत है, ये कौमे लूत तैयार हो रही है KPK में, और यहां पर भी इस कौमे लूत को जो तैयार हो रही है, इसको एक ही बंदा ठीक कर सकता है, और वो वही होगा जिसने कुरान पाक दिल में रखा हुआ हो और जिसने कुरान पाक को पढ़ा हो, जिसको पता हो कि अल्लाह का निजाम क्या कहता है। इनको संसार करो। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया वकास फलाना मेरे साथ मौजूद थे। अपना फीडबैक आज के इस पॉडकास्ट के हवाले से जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।